चलो तो स्टार्ट करते हैं। एक नया नाम पाठ का आप लोगों ने शायद नहीं सुना होगा। एक एक नियम। बोलो कौन सा नियम? तो लिखो, हेडिंग लगाओ। कौन सा नियम है बोलो? एक एक नियम। तो क्या होता है एक एक नियम? ए एक नियम। पाठ का नाम है हमारा कौन सा नियम? एक एक नियम। एक एक नियम का अर्थ है ये एक ऐसी विधि है जिसमें कोई वस्तु दी जाए, बहुत ज्यादा वस्तुएं दी जाए और उसका मूल्य दिया जाए। बहुत ज्यादा वस्तुएं दी जाए और उसका मूल्य दिया जाए। फिर अपन उससे एक वस्तु का मूल्य निकालें। उससे किसका मूल्य निकालें? और एक वस्तु से वापस अपन और अन्य सारी बहुत सारी वस्तुओं का मूल्य निकालें। या फिर हम ये कि बॉस एक काम दिया जाए, जैसे एक सवाल आपसे पूछे क्या? बोलो कि एक हमारे पास 5 शर्ट है। बोलो कितने शर्ट? 5 शर्ट 5 घंटे में सूखते हैं। बोलो कितने घंटे में? 5 शर्ट 5 घंटे में सूखते हैं। तो एक शर्ट कितने घंटे में सूखे? तो किस किस का आंसर आ रहा है? वेरी गुड। देखो ऑप्शन देते हैं आपको। सबसे पहला ऑप्शन 1 घंटा। दूसरा ऑप्शन है 60 मिनट। तीसरा ऑप्शन है 300 मिनट। कितना मिनट है? 300 मिनट। और एक है डी, 4 घंटे। पहले में से कौन सा ऑप्शन है? पहला वाला बताओ। पहला जिसको लग रहा है 1 घंटे में। वेरी गुड। एक, आप वापस खड़ो, गिनने दो। 1 घंटे में 5 शर्ट 5 घंटे में सूखी, तो 1 घंटे में कितनी शर्ट सूखेगी? एक शर्ट कितने घंटे में सूखेगी 1 घंटे में? हाथ खड़ा करो 1 घंटे वाले। तो दूसरा 60 मिनट वाले हाथ खड़े करो। एक, वेरी गुड। रमेश, 2, 3, 4, 5। ओके, तुम भी हो। अच्छा, 300 मिनट वाले और 4 घंटे वाले। बस, कितना प्यारा सवाल था। 5 शर्ट कितने? तुम खुद बताओ। तुम्हारे 5 गाबे 5 बूसेट उगाए। एक बूसेट ये उगाया, एक बूसेट ये उगाया, एक बूसेट ये उगाया। उगाया उगाया। कितने कपड़े, शर्ट सुखा दिए? 5 सुखा दिए ना। अब मान लो 5 शर्ट ये कितने घंटे में सूखेंगे? 5 घंटे बाद आप जाओगे तो ये 500 के 500 शर्ट सूख जाएंगे। अब हमें एक शर्ट सुखाना है। एक शर्ट कितने में सूखेगा? 5 में ही सूखेगा। नहीं सूखेगा। दिमाग लगा, है कि नहीं है? बोलो। ऐसा ऐसे तो मैं एक सवाल और पूछूं क्या? बोलो की बात। बताओ। एक बकरी है। एक बकरी के 3 पैर है। कितने पैर है? ध्यान से सुनना। एक बकरी के, तो 10 बकरियों के कितने पैर होंगे? कौन बताए? हाँ बताओ। वेरी गुड, तुम बताओ। तुम बताओ। 10 बकरियों के कितने पैर होंगे टोटल? 30। 30 के अलावा किसी का आंसर है? नहीं किसी का? अच्छा देखो, हमारे पास कितनी बकरियां हैं बोलो? 30 नहीं, 10 बकरियां। कितनी बकरियां हैं? हाँ,
10 में से एक बकरी के कितने पैर है? तो बाकी 9 के कितने? बाकी वाले को तो सियार ही रहे ना। 236 और एक के 3, कितने हुए? 59। ये तो ऐसी लॉजिक के सवाल है, दिमाग लगाने का, है ना। ये तो गणित नहीं लगती थी इसमें, इसमें तो लगता था दिमाग। पर ऐसे सवाल आएंगे कि एक काम को 5 व्यक्ति मिलके 13 घंटे में करते हैं, तो 13 व्यक्ति मिलके कितने घंटे में करेंगे, इस तरह के सवाल बनेंगे, ठीक है ना। और तो उससे अपन को निकालना पड़ेगा। जैसे एक सवाल अपन देते हैं कि 36 व्यक्ति एक कार्य को, आप ये लिख लिया नाम, तो एक सीधा सीधा सवाल लिखो। 36 क्वेश्चन है, 36 व्यक्ति एक कार्य को, 36 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिन में करते हैं। बोलो कितने दिन में करते हैं? दिन में करते हैं। 36 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिन में करते हैं। उसी कार्य को 27 व्यक्ति, उसी कार्य को 27 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे? कितने दिन में करेंगे? बढ़िया सा मस्त सवाल है, बोलो है या नहीं है? एक एक नियम से जुड़ा हुआ है, कितने दिन में करेंगे। लिख लो आप, मैं दूर हटता हूं तब तक। बोलो लिख लिया क्या? सवाल लिखा या नहीं लिखा, पहले तो ये बताओ आप। लिख लिया ना? अब किस बच्चे को आंसर आ रहा है? किसी को आ रहा है क्या आंसर? नहीं आ रहा? देखो इसको ऐसे करना है, तुम बताओ एक व्यक्ति इस काम को कितने दिन में करता? अरे 36 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिन में करता है, एक व्यक्ति कितने दिन में करेगा? हम तो पहले आप बताओ एक व्यक्ति कितने दिन में करेगा? अरे ये 36 व्यक्ति मिलके, कितने व्यक्ति मिलके रे भाई? 36 व्यक्ति मिलके एक कार्य को 18 दिन में करता है, 36 व्यक्ति। तो आपको ये बताना है, सवाल में तो 27 का पूछा है, लेकिन मैं आपको पूछ रहा हूं एक व्यक्ति कितने दिन में काम करेगा। भाई देखो, जैसे मान लो तुम्हारे खेत में बाजरी है, बाजरी है खेत में, क्या पड़ी है? बाजरी काटनी है, क्या काटनी है? तुमने 36 व्यक्ति लाए, कितने लाए? और उन्होंने 18 दिन में बाजरी काट ली, कितने दिन में काट ली? और बताओ अकेला आदमी होता तो कितने दिन में काट लेता? 2 दिन में काट लेता? बावड़ी, 36 जनों ने मिलके 18 दिन में काटी है, 36 जनों ने मिलके 18 दिन में काटी है। एक व्यक्ति अकेला कितने दिन में काटेगा? तो देखो ऐसे करते हैं इसको, देखो सिंपल सा है, आपको क्या करना होगा, तो अपन नहीं, इसको गुणा करो। एक व्यक्ति कार्य करेगा, कार्य एक व्यक्ति कितने में करेगा पता है आपको? 36 व्यक्ति कितने दिन में करते हैं? 18 दिन। इन दोनों को गुणा करो तो ये एक व्यक्ति का काम आ जाएगा। 18 का बढ़ाता है आपको? कितने बच्चों का था? वेरी गुड, सबको याद था। 18 का बढ़ा 6 बार बोलो, देखा।
ऐसे करने से कुछ नहीं होता। 8 तो यहाँ कितना लिखा, और 8 का 3 बार, 18 के 3 बार, सॉरी। 64। तो बोलो कितने दिन लगेंगे एक आदमी को? 100, मतलब 1 साल से भी ज्यादा समय। 2 साल, 365, 365 लगभग 700 होते पैसे, 2 साल के आसपास समय लगेगा। इतना समय लगेगा अकेला आदमी तो कर ही नहीं पाएगा। हम कितने आदमी ला रहे हैं बोलो? 27। तो बताओ एक व्यक्ति 748 में कर रहा है, 27 व्यक्ति काम करेंगे, 27 व्यक्ति कार्य करेंगे। 27 व्यक्ति तुम्हें पता कितने में करेंगे? 648 में भाग दे दो आप 27 का दे दो 27 का, तो काटो, 3 के बाड़े से काटे 9 बार, और ये 2 1 6 हो गया कि नहीं हो गया? अब वापस ये 9 बार, 9 के बाड़े से भी तो कट जाएगा, 9 एकम 9, और ये 9 एकम 9, 9 दूनी 18, पीछे रहा 4, कितनी बार जाएगा? अब बोल दो ये कितने दिन में करेंगे? अब बताओ दिन ज्यादा लगे या कम? कम लगे। किससे कम लगे? पहले 36 व्यक्ति काम कितने दिन में करते थे? 18 दिन में। अब कितने दिन में होगा काम? तो दिन बढ़े या कम? बढ़े। लेकिन लोग क्या हुए? क्योंकि 36 व्यक्ति थे, अब हमारे पास बेचारे कितने मनिक रहे? समझ में आया ना? बोलो, कि नहीं आया? एक ट्रिक बता देंगे आपको, ट्रिक से फिर करना है। और ऐसे M1 और D1 बराबर M2 और D2। समझ में आ गई? अच्छा, इसका मतलब तो तुम सच भी बोलते हो, मुझे लगता है ऐसे ही कहेंगे, यस सर। नहीं कहा? इसको किसको समझ में आई हाथ खड़ा करो। नहीं आई तो नहीं आई, मैंने समझाया ही नहीं, समझ में कहाँ से आएगा? अच्छा एक बात तो तुम्हें पता है क्या, M1 गुणा D1 है कि M2 गुणा, तो क्या हम इसको ऐसे लिखना अच्छा है या ऊपर वाला? नीचे वाला तो छोटे छोटे बराबर लिख, अपन समझ आ रहा है, अपन को पता चल जाएगा कि ये गुणा में है। भाई ये बताओ MB दोनों अगर मैथ्स में आएंगे तो ये दोनों किस में होंगे? गुणा में। बाकी तो हिंदी में या अंग्रेजी में कुछ भी हो सकता है, हमारे मैथ्स में तो किस में जाएंगे? गुणा में। चलो अब M1, M1 मतलब पहले व्यक्ति, पहले व्यक्ति, पहले कितने व्यक्ति है? फिर M2 मतलब पहले दिन कितने हैं? अब बताओ M2 बाद में व्यक्ति, बाद में, बोलो, और ये बाद में, समझ में आया? तो इसका अर्थ ये है, क्या इस फॉर्मूले से ये सवाल हल कर सकते हैं अपन? बोलो करो। पहले हमें क्या चाहिए बोलो फॉर्मूले में? M1 मतलब पहले व्यक्ति, पहले व्यक्ति। तो इधर देख के बताओ पहले व्यक्ति कितने और पहले दिन कितने? तो तुम्हें नहीं लगता क्या M गुणा M1 गुणा D1 36 18, वेरी गुड। अब बराबर बराबर 27 व्यक्ति और गुणा D2, D2 तो ज्ञात करना ही, गुणा D2 ज्ञात करना है या नहीं है? इधर देखो भाई, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ D2 गुणा 27 बराबर 36 गुणा, लिख सकते हैं क्या? अरे नल्ला ये 27 किस में है रे? इसको भगा दे इधर, लो किधर जाएगा ये? पट्टे में, राइट? ये लो, ये किस में आया? आया कि नहीं आया? तुम्हें पता कोई कट रहा है क्या? बोलो, कोई भी कट सकता है ना?
9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीये सही, 9 एकम 9, ये काट ले, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीये, अरे 936, सॉरी 4। अब कोई कट रहा है क्या? 3 से, 3 एकम 3, 3 से 18, 6 × 4, बोलो D2 बराबर कितना आ गया बाबू? कितने दिन लगेंगे? पहले कितने दिन लगे? अरे बाबू देखो, 22 लगे कि नहीं लगे? अब बताओ ट्रिक से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? है क्या हुआ? बोलो, समझ में आया या नहीं आया? तो तुम्हें क्या लगता है यही करना है? हाँ, दोनों ही करने हैं। पहले तो ये सवाल लिख लो, सवाल लिखा हुआ है क्या? सवाल लिखो, और बाकी की बात बाद में कर। हट जाऊं मैं? है तो लिख लो, ये भी लिखो, और वो दूसरे वाला वो तो बाद में फॉर्मूला है। ओके। लिखो, अगला लिखो भाई, M1D1। आज के बाद कभी भी क्या बोलोगे इसको? बराबर M2D2, ऐसे नहीं बोलोगे M1 × D1। वो तो टाबर बोलते हैं, अपन तो फॉरवर्ड बन रहे, फॉरवर्ड एकदम। लिख लो जल्दी से जल्दी।
ऐसे बढ़िया बढ़िया तगड़े तगड़े कई सवाल बनेंगे, ठीक है ना। देखिए क्या अगला सवाल, रेडी, बोलो रेडी या नहीं। अगला लिखो। ऐसा कैसा, इससे जुड़ा जुड़ा एक सवाल दे दूं ताकि आप फटाफट उसको निपटा दो। यदि 6 लड़के एक काम को, यदि 6 लड़के, अरे सवाल लिखो रोशनी, नहीं तो रोशनी से अंधेरा हो जाएगा। 6 लड़के एक काम को, अरे लड़के कह रहा हूं, काम को 16 दिन में कर सकते हैं। काम को कितने दिन में? 16 दिन में कर सकते हैं। दिन में कर सकते हैं। तो 8 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे? समझ में आ रही? कितने लड़के हैं टोटल? फटाफट सवाल लिखो और आंसर निकालो। मैं रहता हूं साइड में। करो, मैं देखूं सबका। यस, सीधा वो ट्रिक वाला फॉर्मूला लगा के। कितने दिन आया है? इस 96 कहाँ से लाया है? देखो फॉर्मूला है, बोलो M1 D1 बराबर M2 D2। M1 का मान कितना बोलो बाबू? गुणा D बराबर 8, तो D2 बराबर 6 × 16/8 कट जाएगा ना। दो 8 × 8 8 2 16। D2 बराबर 6 × 2 12 दिन। कितना दिन हो गया? 12 दिन हो गए। ऐसे लिख रही है, वापस वही लिख रही है, बायान दायान, पहले व्यक्ति बाद में व्यक्ति। इतना लिखना था, पहले व्यक्ति बाद में व्यक्ति, सीधा ये फॉर्मूला इतना से लिखना था। कौन समझा रहे इनको? कौन समझाएगा इसको? मैं समझाऊं? हाँ, ये समझ ही तो नहीं रहे, नलायक और रखे करते। ये फॉर्मूला है, ध्यान रखो, ठीक है। सवाल करें अगला है? एक सवाल और दूं? लिखो सवाल, लिखो भाई।
बोले, बोलता तो हुई हूं। देखो, ये तो कोई ऐसा सवाल कोई काम के नहीं है रे वैसे। थोड़ा अलग टाइप का एक सवाल करते हैं क्या? लिखिए सवाल लिखिए। एक तो आपस में बोला मत करो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। एकदम चुपचाप साइलेंट मोड में रहा करो यहाँ पर। फोन को कैसे साइलेंट मोड में रखते हैं, कितना भी इमरजेंसी कॉल आता है साइलेंट मोड में डालने के बाद भेजता नहीं है। फिर भरे कहीं भी हो तो तुम भी यहाँ आते ही साइलेंट मोड में हो जाया करो, फिर कितना भी कुछ हो जाए तो बजना नहीं चाहिए। चलो लिखो, सवाल लिखो। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 8 मीटर कपड़े का मूल्य 40 रुपये है। लिखते जाओ। 8 मीटर कपड़े का मूल्य 40 रुपये है। तो 18 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात करो। ये भी सेम फॉर्मूले से ही करना है अपन को। तो बोलो, कर लोगे? सेम फॉर्मूला। कौन सा वाला? M1 D1 बराबर M2 और D2। पहले 8 मीटर M का मान लो, तो 8 × 8 रुपये के कितने रुपये लगे? 40 बराबर 18 गुणा D2। तो हम ये लिख सकते हैं D2 बराबर 8 × 40 बट्ठा 18। और कटेगा क्या? 9। करो, हल करो इसको आगे। क्या हुआ? नहीं, इससे तो ये वैल्यू भी नहीं आएगी, सही है ना? नहीं आ रहा है? हाँ, इसको तो ऐसे करना पड़ेगा, ट्रिक नहीं लगेगी। ट्रिक से तो आंसर सही भी नहीं आ रहा है। हाँ, ऐसे देखो, 1 मीटर 8 मीटर ऐसे लिख दें। 8 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर, बोलो कितने? 40 रुपये। तो बताओ, 1 मीटर कपड़े का मूल्य, 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना हो? 40 बटा, तो कितना आ गया? बराबर 8 × 5 = 40। सही है क्या? 8 × 8 और 8 × 5 = 40। तो 1 मीटर के कितने हैं? 5। तो 18 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर हो जाएगा 5 × 18। 18 × 5 बोलो। 18 × 5 = 90। बोलो 90। तो बताओ कितने रुपए लग जाएंगे?
90 रुपये लग जाएंगे। समझ में आया ना? तो ये इसको अब की बार ऐसे उतारा है। क्या कह रही हैं? इसमें ये ट्रिक तो लगेगी नहीं, ये वाली लगाएगी नहीं, इसलिए है ये ऐसे लिख लो। तुम्हें तरीका भी आना चाहिए ना, हर जगह ट्रिक काम थोड़ी करे। छेड़छाड़ कम। ये कभी उबा होके लिख रहा है, कभी सीधा हो गया, समझे क्या है? है कौन सी दूसरी? हाँ, लगा दे। है इतने कौन से तुम 10,000 रुपये फीस देते हो जो तुम्हें टेबलों पे बिठा दिया जाए? जितनी तुम पूरे साल की फीस दोगे उतनी टेबल बनेगी नहीं। अगला सवाल, एक सवाल और लिखाएं क्या? लिखो, एक सवाल लिखो। सवाल लिखो। ए किसी काम को 20 दिन में करता है। प्रश्न है, ए नाम का कोई पर्सन है, किसी काम को 20 दिन में करता है, तथा तथा बी उसी काम को 30 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 30 दिन में करता है। तो दोनों दोनों मिलकर उस काम को उस काम को कितने दिन में करेंगे? दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? 50 दिन में। सवाल लिख लिया क्या? इसको समझाना पड़ेगा थोड़ा ढंग से। लिख दिया होगा तो समझा दे। बोलो। रमेश ने नहीं लिखा, बाकी वालों ने तो लिख लिया। एक बात बताओ, नहीं ऐसे लिखते हैं, ए किसी कार्य को करता है, कितने दिन में करता है?
20 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 20 दिन में। ए है वो किसी काम को कितने दिन में करता है? तो बोलो, ध्यान रखो इधर, कितने दिन में करता है? 20 दिन में करता है। कितने दिन में? अगर वो 20 दिन में करता है तो 20 दिन में करता है तो वो एक दिन में कितना कार्य करता है? तो बता कितना करेगा? 1/20 कितना करेगा? 20। समझाई बात? एक दिन में कार्य कितना करेगा? 1/, तो बी, किसी कार्य को करता है, बोलो कितने दिन में? 30 दिन में। एक दिन में, एक दिन में कार्य करेगा, बोलो कितना? 1/30 कितना करेगा बोलो? हाँ लिख लिया। तो क्या लिख रहा है? पहले वाला दिख रहा है, आंसर लिख रहा है ना। लिखने आते हो? लिखना है तो किताब ले जाओ फ्री में, लिखना घर बैठे बैठे 500 में तो ये किताब आ जाएगी। बताओ अब, ये आदमी एक काम को कितने दिन में करेगा? 20 दिन में। तो एक दिन में ये कितना करेगा? मतलब 1/20 जितना काम है ना उसका कितना भाग करेगा? 1/, और ये वाला आदमी कितना करेगा? 1/, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना करेगा पता है? तो इसको थोड़ा सा उधर ठोकते हैं। तो लिखते दोनों मिलकर, क्या लिखेंगे? मिलकर एक दिन में कार्य करेंगे। तो दोनों मिलकर कितना करेंगे? ए कितना करेगा? 1/20 प्लस बी कितना करेगा? 1/, इन दोनों को जोड़ना है, पता है? जोड़ दोगे कैसे? ऐसे लिखो, 30 प्लस 20/3 200 होगा कि नहीं होगा? बराबर 50/6, 0 से 0, एक 0 है ना, पीछे रहा 60। 60 5 के पढ़े से 5 से कम 5 जूते पड़ेंगे। 12×5 = 60 होते ही है। कितने आएंगे? 12। तो ये कार्य कितना करेगा एक दिन में? कितना करेंगे? 1/12। तुम्हें पता है बी एक दिन में कार्य कितना करता था? 30। तो उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगते? ये देखो, किसी कार्य को करता है एक दिन में, एक कार्य कितना करता है? 1/, तो वो पूरा करने में कितना दिन लगेगा? तो ये दोनों मिलकर एक कार्य को कितना करते हैं? एक दिन में कितना करते हैं? तो ये पूरा करने में कितने दिन लगाएंगे? कितने लगाएंगे? 12 दिन। कितने लगाएंगे? तो बस, अतः इसको थोड़ा छोटा करते हैं ना, थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल हुआ नहीं हुआ? दिमाग चला कि नहीं चला थोड़ा? अतः अतः दोनों, अतः दोनों, अतः दोनों मिलकर 12 दिन में, 12 दिन में कार्य पूरा करेंगे। दोनों पूरा कितने करेंगे?
कितने दिन में करेंगे, बोलो कितने दिन में, 12 दिन में। समझ आई बात। वापस सुनो, हमने कैसे लिखा, सुनना और समझना। हमने लिखा ए किसी कार्य को करता है, कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है। एक दिन में कार्य कितने दिन में करेगा, है बी उसी कार्य को कितने दिन में करेगा, तो एक दिन में कितना करेगा बी, दोनों मिलेंगे तो इसका एक दिन का जोड़ो और इसका एक दिन का जोड़ो, तो दोनों का जोड़ा तो बताओ कितना आ गया, 1/12। 1/12 का अर्थ है कि वो एक दिन में एक काम का कितना करता है, 1/12 भाग करता है। तो इसको पूरा करने में कितने दिन लग जाएंगे, 12। अगर कोई व्यक्ति एक काम को करने में एक दिन में 1/4 भाग करता है, कितना करता है, 1 तो इसको पूरा करने के लिए पता है कितने दिन लगेंगे, ये लो 4 से 4 कटा तब काम हो जाएगा एक मतलब पूरा 100%। समझा है ना। थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आ रही होगी। अभी तो हम बहुत सारे सवाल करेंगे बाद में, तब हमारे को सारी चीजें समझ में आएगी। ठीक है बात, बोलो कि नहीं, समझ में तो आती है कि नहीं आती है। एक तो लड़के क्या लिखते रहते हो, लिखा मत करो, जब तक क्यों, तब तक मैं बोलूं ना तब तक आपकी पेन हाथ में एकदम जहां है वहीं स्टॉप हो जानी चाहिए, जहां है वहीं स्टॉप हो जानी चाहिए, वहां से ऊपर भी नहीं उठनी चाहिए। समझे बात को, इतना ध्यान आपका 100% होना चाहिए, तब जाके आप मैथ्स में सुपीरियर बच्चे बनोगे। और जो व्यक्ति मैथ्स में सुपीरियर बनेगा वो बोलो सब विषय में जिंदगी के प्रत्येक मोड पे सुपीरियर होगा, चाहे कोई भी काम करेगा। इसलिए आप लोगों को सुपीरियर बनना है तो ध्यान बहुत जरूरी है। ठीक बात, शुरू करें क्या, ये लिख लो और हम क्लास को यहीं करते हैं समाप्त। हाँ ऑनलाइन वालों की समाप्त है ना, आपकी नहीं।